माँ सरस्वती सभी वेदों की जननी कही जाती है। माँ सरस्वती की पूजा अवश्य से अवश्य ही करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थी जन को अवश्य पूजा करनी चाहिए। जो साहित्य, कला, नृत्य, संगीत के प्रेमी हैं, उन्हें माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ सरस्वती वाग् की देवी कही जाती है। माँ ध्वनि और वाक्य की जननी है। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के सभी ज्ञानों का भंडार है। माँ सरस्वती का तीसरा रूप गायत्री देवी का है। गायत्री मंत्र को सरस्वती सूर्य को समर्पित कर दी है। विद्यार्थी को प्रतिदिन नियमित रूप से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह विद्या ज्ञान की जननी है। इन्हीं के पूजा आराधना से मनुष्य विद्या, ज्ञान, कला, नृत्य, संगीत के क्षेत्र में निपुण हो पाता है। मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, स्कंद पुराण, सभी पुराणों में माँ सरस्वती की महिमा का बखान है। इन सब ग्रंथों में माँ का नाम शत्रुपा, बीना पानी, वाग्देवी, शारदा, वागेश्वरी, श्वेत रूप धारणी, श्वेत वस्त्र धारणी, बीना पुस्तक धारणी, हंस वाहिनी के नाम से संबोधित किया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन बताया गया है। कहा जाता है कि माता के उपासना से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। माँ के कृपा के बिना कोई भी विद्या ज्ञान हासिल नहीं कर पाता। जो इनकी आराधना करता है वही बालक साहित्य, कला, विद्या, संगीत, नृत्य में सफल हो पाता है। माँ की पूजा शास्त्रीय विधि विधान से करने से शीघ्र ही माँ प्रसन्न होती है। आज के वीडियो में माँ की पूजा शास्त्रीय विधि से कैसे करें, कब करें, किस तरीके से करें, हम आज इसी के विषय में आपको बताएंगे। कृपया आप वीडियो को ध्यान से सुनें। माँ के एक मुख और 4 हाथ है। माता स्वर्णमयी वाली, दिव्य प्रकाशित और ज्योतिर्मयी है। माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता एक हाथ में पुस्तक और दाहिनी हाथ में मोतियों का माला लिए हुए हैं। शेष दोनों हाथों में माँ बीना धारण किए हुए हैं। माँ बीना के झंकार से पतझड़ से वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। माघ शेष पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी के योग माया से माँ सरस्वती का प्रकट हुआ। माघ शेष पंचमी को ही प्रकट होकर पूरे ब्रह्मांड को बीना के झंकार से माँ ध्वनि से संचालित कर दी। ग्रंथों का कहना है कि माँ का जन्म माघ पंचमी को हुआ था। माँ के बीना की तार की झंकार से ध्वनि उत्पन्न हुई। बाग में फूल खिल गए। ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। संसार दिव्य प्रकार से प्रकाशित हो गया। ब्रह्मा जी का रचा ब्रह्मांड हर जीव जंतु उल्लासित हो गए। कहा जाता है कि कृष्ण जी के कहने पर ही, उन्हीं की प्रेरणा से माँ सरस्वती की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनुष्य करने लगे। उन्होंने ही ज्ञान की जननी माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करवाए थे। उसी समय से इस त्योहार को मनाया जाने लगा। इसलिए इस दिन माँ की पूजा के साथ साथ गोपाल जी की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान को पीताम्बर पसंद है, वैसे ही माँ सरस्वती माता को भी पीला वस्त्र, पीला फल फूल अति प्रिय है। इसलिए पीला फल फूल, पीला वस्त्र माँ को अर्पित करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा शास्त्रीय विधि से अवश्य करें। माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, ज्ञान, विद्या सब में आपको निपुण और सफल बनाएंगी। मान प्रतिष्ठा, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगी। भौतिक सुख तो देंगी ही साथ माँ मान प्रतिष्ठा भी दिलवाएंगी। माँ की पूजा ऐसे करें, घर के ईशान कोण को स्वच्छ बनाकर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। उसके बाद अष्टदल का रंगोली बनाएं। उसी स्थान पर चौकी बिछाएं, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। फिर गेंदा का फूल से स्वस्तिक बनाकर माँ को विराजित करें। फिर अपने लिए आसन बिछाएं, फिर बैठ जाएं। फिर अंतर मन को पवित्र कर अपने ऊपर गंगाजल छिड़क लें। मंत्र अगर आता हो तो मंत्र से पवित्रीकरण अपने आप को पवित्र करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वो अवस्थांगतोऽपि वा यः परस्मरे पुण्डरीकाक्षः वह्याभ्यन्तरः शुचिः।
उस मंत्र को पढ़े, फिर आचमनियन करे, भगवान के 3 नाम से आचमनियन करे, फिर गंगाजल से माता को स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर पीला वस्त्र पहनाए, फिर चंदन कुमकुम गुलाल से माता रानी का अभिषेक करे, फिर अक्षत चढ़ाए, गोपाल जी पर भी चंदन हल्दी चढ़ाए, बेलपत्र फूल सब चढ़ाए, गणेश जी पर अक्षत कुमकुम सब कुछ चढ़ाए, फिर पीला सफेद फूल चढ़ाए, फिर फल मेवा का भोग लगाए, सीजन के सारे फल चढ़ाए, गाजर केसर केला संतरा सेव नारियल बेर जितना हो सके सब फल फूल चढ़ाकर माता रानी के दाहिनी ओर घी का दीपक जलाए, तांबे पात्र या पीतल के पात्र में गंगा जल डालकर माता रानी की दाहिनी ओर कलश रखे, उसमें पान सुपारी लौंग इलायची काला तिल सिक्का हल्दी की गांठ रखे, आपके पास जो भी हो उपलब्ध हो वह सब सारे चीज उसमें डालकर आम का पल्लव रखे, उसके ऊपर अक्षत से भरा पात्र रखे, उसके ऊपर कपड़ा या कलेवा से बंधा हुआ नारियल रखे, फिर सरस्वती चालीसा या सरस्वती मंत्र का जाप करे, फिर माता रानी का आरती करे, फिर प्रसाद वितरण करे, फिर क्षमा प्रार्थना भी करे। आह्वानम न जनामि विसर्जनम पूजाम चैव न जनामि क्षेमताम परमेश्वरी। मंत्रों से माँ का पूजन करे विसर्जन, फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। कर्पूर से आरती करे, फिर माता को संध्या के समय भी आरती पूजा अवश्य करे। इस प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करे। सरस्वती मंत्रों का अगर जाप कर सके तो सरस्वती मंत्रों का जाप करे, बड़ा से बड़ा मंत्र का जाप करे या छोटा से छोटा मंत्र का 108 एक माला अवश्य जाप करे। इससे माँ शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देंगी। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमस्तुते। किसी भी मंत्र से एक माला मंत्रों का जाप करें। जय जय श्री राधे।